हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1। स्टूडेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझेंगे। और ये 9th 8th में अगर आप की मैथ्स अच्छी थी तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत इजी लगेगी। चलो क्वेश्चन 1 को मैं रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन 1 इज़ फाइंड द ज़ीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर एक वर्ड आ गया ज़ीरो, दूसरा वर्ड आ गया कोएफिशिएंट। 9th में हम लोग ज़ीरो फाइंड कर रहे थे लीनियर पॉलिनोमियल के। ज़ीरो फाइंड करना मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में जो एक्स है, जो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को फाइंड करना। तो 9th में हमने लीनियर इक्वेशन था, लीनियर पॉलिनोमियल थे, उसके ज़ीरो फाइंड कर रहे थे। इस तरह 10th में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरो फाइंड करेंगे। तो ज़ीरो तो आपको समझ में आ गया, मतलब एक्स की वैल्यू। कोएफिशिएंट देखो स्टूडेंट, उसको कल भी मैंने बताया था, लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने आपको बताया था कि कोएफिशिएंट क्या होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जनरल फॉर्म ये है ax² + bx + c, है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर a, b और c को कोएफिशिएंट कहते हैं। और ज़ीरो मैंने आपको बताया, ज़ीरो मतलब एक्स की वैल्यू। यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स की दो वैल्यू आती हैं। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो ज़ीरो होते हैं और एक का हमने नाम दे दिया है अल्फ़ा और एक का नाम दिया है बीटा। ऐसे अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल के बाद तीन ज़ीरो होते हैं तो तीसरे का नाम दिया है स्टूडेंट हम लोगों ने गेमा। तो ज़ीरो को जनरली हम लोग इस सिंबल से लिखते हैं। ज़ीरो अगर एक है तो अल्फ़ा, अगर दो हैं तो अल्फ़ा बीटा, अगर तीन है तो अल्फ़ा बीटा गेमा। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशन है बिटवीन कोएफिशिएंट एंड ज़ीरो। तो पहले वो दो रिलेशन लिख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को आगे कैरी करेंगे। तो फर्स्ट रिलेशन है सम ऑफ ज़ीरो का। इसमें सम ऑफ ज़ीरो मतलब ज़ीरो को प्लस करो, और उसकी फॉर्मूला है -b/a। b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये दोनों कोएफिशिएंट, तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट रिलेशन बिटवीन ज़ीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो एक रिलेशन सम का है और दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट मतलब स्टूडेंट मल्टीप्लाई। तो ये है c/a। c इज़ कांस्टेंट टर्म, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, और a इज़ कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये दो रिलेशन है बिटवीन ज़ीरोस एंड बिटवीन कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट को हम लोग नाम लिखते हैं a, b, c। इनके बीच ये दो रिलेशन है, इनको अच्छे से याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो ये अच्छे से समझ लो दो रिलेशन। वन इज सम ऑफ ज़ीरोस, ये ज़ीरो को प्लस किया, ये फॉर्मूला लिखी, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, ये प्रोडक्ट किया और ये फॉर्मूला लिखी, इसको याद करोगे। चलो स्टूडेंट, अभी ये बात समझने के बाद हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 का 1 देखते हैं। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। x² - 2x - 8। अभी हमने सबसे पहले इसके ज़ीरो फाइंड करने हैं। अभी यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज़ीरो फाइंड करते हैं फैक्टर की हेल्प लेके, फैक्टर निकालते हैं। अभी इस टाइप के फैक्टर जिसमें तीन टर्म हो हम लोगों ने किए हैं 9th में, 8th में, 7th में, लगभग सबको आते होंगे। जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए बात बताऊँ कि ये फैक्टर आपको अच्छे से आने चाहिए, अच्छे से समझने चाहिए, क्योंकि इन फैक्टर आर यूज इस चैप्टर में तो है, लेकिन इसके बाद एक 4th चैप्टर आएगा जो पूरा चैप्टर इस फैक्टराइजेशन पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए स्टूडेंट जिनके ये फैक्टर वीक पढ़ रहे हैं वो थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये फैक्टर इनको अच्छे आ जाएंगे। इसका मतलब आपके दो चैप्टर बहुत अच्छे हो जाएंगे अगर ये फैक्टराइजेशन आ रहा है। चलो इसको करते हैं हम लोग। तो 3 टर्म होते हैं तो स्टूडेंट हम लोग मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग करते हैं। मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग कैसे करते हैं? फर्स्ट टर्म को तो लिखते हैं सेम, लास्ट टर्म को भी लिखते हैं सेम, और मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग होता है। अब स्प्लिटिंग दो टाइप का होता है, एक होता है माइनस स्प्लिटिंग
एक होता है प्लस स्प्लिटिंग। अगर यहाँ प्लस होता तो हम लोग प्लस स्प्लिटिंग करते, अगर माइनस है तो माइनस स्प्लिटिंग करते हैं। अब आपको याद है 9th 8th 7th में तो क्या करते थे हम लोग, मल्टीप्लाई करने से 8 आना चाहिए और माइनस करने से 2 आना चाहिए। चलो बहुत स्टूडेंट को तो आ गया। दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो 8 और दोनों को माइनस करें तो 2। तो स्टूडेंट 4 2 जा 4 × 2 इज़ 8 और 4 - 2 इज़ 2। तो पहले स्टूडेंट हम लोग कोई भी नंबर पहले लिखें बाद में लिखें ये चलता है, लेकिन हमने एक मेथड बना रखी है, जो बड़ा नंबर है वो पहले लिखो यानी 4x, और उसको ये वाली साइन दे दो जो यहाँ पर हो। ये साइन जो होती है मिडिल वाली बड़े नंबर की होती है, इसको याद करना। इसके बाद हमने बोला था 2x 2 4 2 = 2, तो लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे प्लस का साइन। इसलिए ये साइन अलग क्यों लिखते हैं, पहली बात तो ये -2x आना चाहिए इसलिए, दूसरी बात ये माइनस स्प्लिटिंग है, माइनस होता ही तब है जब अलग अलग साइन हो, और 0 फाइंड करते हैं तो = 0 लिखेंगे अभी यहाँ पर। अभी जैसे पता है कि 2 2 का पेयर बनाते हैं, x कॉमन x - 4, 2 कॉमन x - 4, तो स्टूडेंट ये कॉमन भी निकालने आना चाहिए। फिर ये सेम ब्रैकेट इसको ले लेंगे कॉमन, और बाकी इस ब्रैकेट के बाहर ये जो x है, इस ब्रैकेट के बाहर ये जो 2 है वो लिखेंगे सेकेंड ब्रैकेट। फिर स्टूडेंट दो टर्म का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है दैट मीन्स या तो ये 0 है या तो ये 0 है, तो हम लोग इसको लिखेंगे x - 4 इज़ 0 और x + 2 = 0। -4 उस साइड जाएगा तो होगा +4, +2 इस साइड जाएगा तो -2। अभी ये जो x की दो वैल्यू है स्टूडेंट, इसको हम लोग 0 कहते हैं, और इनका हमने नाम दे रखा है कि एक को अल्फ़ा कहेंगे एक को बीटा कहेंगे। तो मैं इसको अल्फ़ा कह रहा हूँ और इसको बीटा कह रहा हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसने इस क्वेश्चन में दो बातें पूछी हैं, पहले तो 0 फाइंड करो, तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। कई बार क्वेश्चन देते हैं इसमें सिर्फ बोलते हैं कि 0 को ही फाइंड करो, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता। दूसरा बोलते हैं कि रिजल्ट वेरीफाई करो बिटवीन कोएफिशिएंट एंड ज़ीरोज़, तो हमने अभी देखी थी 2 रिजल्ट हैं, इनको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले पहली रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं। पहली रिजल्ट थी सम ऑफ 0 = -b/a, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड। सम ऑफ 0 ये है स्टूडेंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा था 4 और बीटा -2, इसका आंसर आएगा 4 - 2 = 2, यानी लेफ्ट साइड का आंसर आया 2। अभी राइट साइड लिखेंगे स्टूडेंट, राइट हैंड साइड -b/a, तो स्टूडेंट a b c पता है कोएफिशिएंट होते हैं, तो ये a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8, तो b की वैल्यू -2, तो मैं लिख रहा हूँ -2 और a की वैल्यू 1, माइनस प्लस, तो देखो स्टूडेंट -b/a की वैल्यू भी 2 आई, सम की वैल्यू भी 2 आई, देयरफॉर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, देयरफॉर रिजल्ट इज़ वेरीफाइड। तो ये इक्वल है इसलिए रिजल्ट इज़ वेरीफाइड, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे रिजल्ट को वेरीफाई करना है कि जो लेफ्ट साइड का इसका आंसर है वही इसका होना चाहिए, दोनों इक्वल आ गए, देयरफॉर ये रिजल्ट वेरीफाइड है। अभी दूसरी रिजल्ट थी, दूसरा रूल था प्रोडक्ट ऑफ 0 = c/a, तो स्टूडेंट ये है लेफ्ट हैंड साइड, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली 4, बीटा की -2, इनको करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा -8। अभी राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड इज c/a, तो स्टूडेंट c कितना है, देखो c है -8, तो मैं लिख रहा हूँ -8 और a इज़ 1, तो इसका भी आंसर -8 आया। तो स्टूडेंट ये प्रोडक्ट को हमने वेरीफाइड किया, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, देयरफॉर रिजल्ट इज वेरीफाइड। तो स्टूडेंट उम्मीद आपको समझ में आ गया। मेन बात यहाँ पर ये याद करोगे कि ये स्प्लिटिंग आना चाहिए। स्टूडेंट कैसे भी करो, प्रैक्टिस करो, हम एक और वीडियो बनाएंगे स्पेशल इस मेथड के लिए, क्योंकि 2 चैप्टर डिपेंड हैं, सेकंड और फोर्थ,
अगर ये मेथड आपको नहीं आएगा तो आप दोनों में वीक पड़ोगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू।